दे आर टायर्ड एंड रिटायर्ड पीपल। वो तो सेल्फ क्लेमेंट लोग हैं बेचारे, सुबह से शाम तक क्रेडिट कैसे मिल जाए इसकी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और मैंने पीछे भी कहा था ये सौरव गांगुली की तरह हैं, अपनी आखिरी पारी बीसीसीआई से मांग रहे हैं। अब वो मैच खेलने को मिलेगा या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। इनका कोई भविष्य प्रदेश में नहीं है। ये तो सुबह से शाम तक लोगों को डरा कर, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें यहां तक क्लेम करते हैं कि मैं अगर छूट दे दूं तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दे आर अ थ्रेट टू हरियाणा। खुदा ना खास्ता इनके हाथ में उस्तरा आ गया तो ये कैसे काटेंगे और कैसे बांटेंगे मुझे कहने की जरूरत नहीं। सर, हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है और अभय चौटाला ने ये मामला उठाया है। उनका कहना था कि इस मुद्दे को आपने उठाया तो अब हरियाणा की सरकार बैकफुट पे आ गई है, क्या कहते हैं? ऐसा है, मीडिया को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या कहते हैं उसकी बजाय फैक्ट्स पर जाना चाहिए। जब पेंशन काटी गई तो हरियाणा प्रांत में सबसे पहले जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बात की आवाज उठाई थी। जिस राजनीतिक दल का आप नाम जिक्र ले रहे हैं वो तो सेल्फ क्लेमेंट लोग हैं बेचारे, सुबह से शाम तक क्रेडिट कैसे मिल जाए इसकी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और मैंने पीछे भी कहा था ये सौरव गांगुली की तरह हैं, अपनी आखिरी पारी बीसीसीआई से मांग रहे हैं। अब वो मैच खेलने को मिलेगा या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बट दे आर टायर्ड एंड रिटायर्ड पीपल। इनका कोई भविष्य प्रदेश में नहीं है। ये तो सुबह से शाम तक लोगों को डरा कर, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें यहां तक क्लेम करते हैं कि मैं अगर छूट दे दूं तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दे आर अ थ्रेट टू हरियाणा। ये लोग जो विपक्ष में रह करके धमकी दे रहे हैं तो मीडिया के लोगों से कहूंगा आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता इनके हाथ में उस्तरा आ गया तो ये कैसे काटेंगे और कैसे बांटेंगे मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसलिए इनका जिक्र करना छोड़ दीजिए। दुष्यंत जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, दे आर नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस, दे हैव द लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू हरियाणा। ये जितने लोग हैं आप उन लोगों की बात कीजिए जिनने हरियाणा के लिए लड़ाइयां लड़ी। आज यथास्थिति से कौन लड़ सकता है, प्रोग्रेस की बात कौन कर सकता है, बांट नहीं बल्कि जोड़ कौन सकता है, 36 बिरादरी का कौन है। इस धुमिल अंधेरे में अगर छोटी मोटी कोई उम्मीद की किरण कहीं नजर आती है तो वो प्रोग्रेसिव नेता दुष्यंत चौटाला के सिवाय कोई नहीं, जो पोलाइट भी है, जो प्रोग्रेसिव भी है, जो डेवलपमेंट की सोच रखता है, जो यूथफुल भी है। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो कि मेरी उम्र वाले तो वहां पर जाकर बात ही किससे करें, उनका तो नेतृत्व ही नहीं वहां पर वो है। इसलिए हमने युवा को आगे ले जाना है। जो 50-60% हमारी आबादी है उसको एक सही दिशा देनी। ये डराने धमकाने वाला जमाना जा चुका, वो 90s की पॉलिटिक्स का एरा खत्म हो चुका है। और अब 13 मार्च को भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप सिर्फ सटीक और सत्य दिखा देना कि कितने नौजवान वहां पहुंचे। मैं इस बात से आपको विश्वास देता हूं कि जो मंडी का सिर्फ शेड नहीं बल्कि पूरी मंडी के अंदर तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा प्रदेश के नौजवान जो है वो जेजेपी के साथ अपनी भागीदारी बड़ी जिम्मेवारी से दिखाएंगे।